नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं श्री शेखर कोंडे जी और उनके भाई साहब हैं। ये लोग पूना से आए हैं। ये पुणे में रहते हैं शेखर जी, और शेखर जी को अनफॉर्चुनेटली अप्लास्टिक एनीमिया हो गया और इनका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो गया, लगभग 8,000 4,000 ऐसा रहने लगा, और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया। जब हमने केस टेकिंग किया, हिस्ट्री लिया, तो हिस्ट्री के दौरान ये पता चला कि 2017 में भी इनको कुछ डेंगू और वायरल फीवर हुआ था, जिसमें इनका प्लेटलेट काउंट 55,000 तक गया था। उस टाइम क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली गई। इनको इतना बीमारी के बारे में समझता नहीं है। यदि आपका ज़िंदगी में कभी भी प्लेटलेट काउंट कम होता है, कभी भी 1.5 लाख से कम आता है, तो आप एक रिपोर्ट करके रुक नहीं जाइए, आप बार बार रिपोर्ट जांच कराइए। और आप जब तक 1.5 लाख के ऊपर नहीं पहुंचता है तब तक आप शांति नहीं रखें। लोगों को क्या लगता है कि एक बार बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, ऐसा नहीं है। अगर एक बार बढ़ गया तो वापस कम नहीं होना चाहिए। उसी से तो पता चलेगा ना कि बीमारी ठीक हुआ। लोग जांच ही नहीं कराते हैं डर के मारे, ऐसा नहीं करने का। शेखर जी बहुत परेशान थे लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन में मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन पर इनको कुछ दवाइयाँ बताया, उससे इनको काफ़ी राहत हुई। सारा चीज़ शेखर जी बताएंगे अभी। दूसरी जो बात चली, एक तो 2017 में इनको डेंगू हुआ और वायरल फीवर हुआ, फिर 2018 में भी इनको कुछ परेशानी हुई, फिर 2019 में इनको ब्लीडिंग पाइल्स हो गया, लैट्रिन के साथ ब्लड आने लग गया, और 2020 में इनको सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी कमी रही है, मैं इनकी ही कमी बोलूँगा। डॉक्टरों की कमी मैं बोल नहीं सकता हूँ। या तो ये प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को समझा नहीं पाए, या डॉक्टर ने उनको देख नहीं पाया उनका रिपोर्ट। पर कहीं ना कहीं अगर 2017 में ध्यान दिया जाता तो 2020 में इनका प्लेटलेट 8,000 या 6,000 नहीं होता, या इनको इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती। आज देखिए इनके शरीर में बिल्कुल खून है नहीं, हाथ एकदम पीला है, सफ़ेद हो गया है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से डाइट का ध्यान दें, अगर हम प्रॉपर तरीके से बीमारी का ध्यान दें, उसके कारण को समझें कि ऐसा क्या हो गया जिससे ये बीमारी हो गई, और उस कारण को दूर करने का प्रयास करें, तो हम बीमारी पे जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने शेखर जी को बोला कि आप थोड़ा फिश लिया करिए, मछली खाया करिए, तो इन्होंने बोला कि एक ने हमको मना कर दिया। फिश जो है वो रिच प्रोटीन है, प्रोटीन और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो ही चीज़ है, हीम और प्रोटीन। हीम के लिए आपको ऐसी चीज़ें लेना है जिसमें आयरन है, जैसे गुड़ खा सकते हैं आप। प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, या फिर आप मछली खा सकते हैं अगर नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो। अगर आप खाएंगे ही नहीं तो शरीर में बनेगा कैसे? अप्लास्टिक एनीमिया में इतनी कठिन परेशानी है, शरीर में हमारे प्लेटलेट और ब्लड बनता नहीं है। फिर जो ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाते हैं वो 2-4 दिन में ही कम हो जाता है, टूट जाते हैं, शरीर में मर जाते हैं। तो हमको शरीर में बनाना है। एक बार शरीर में बनने लगा तो आपको न तो बार बार चढ़ाना पड़ेगा, न तो आपको परेशान होना पड़ेगा। तो आइए शेखर जी से जानते हैं कि इनकी बीमारी कब से क्या क्या हुआ, और ये क्या क्या डॉक्टरों के पास गए, वो डॉक्टर लोगों ने क्या बताया, और ये कितना डरे हुए थे बीमारी के लिए, और जब इन्होंने फ़ोन किया तो इनकी कंडीशन कैसी थी, और फ़ोन पे जो दवाइयाँ बताया उससे कैसा हुआ, और आज लगभग 6-8 महीने बाद ये इंदौर आए हैं। तो बताइए शेखर जी, आपको शुरुआत कैसे हुई ये बीमारी का, और आपने क्या क्या परेशानियां सहन किया? पहले तो मुझे थकान महसूस होने लगी। उसके पहले मुझे पाइल्स का जरा बीमारी हुआ था 2019 के दिसंबर में। तो उसके बाद मैं अपना काम में फिर से लग गया। एक आयुर्वेदिक दवा से मैं ज़रा सा थोड़ा रिलीफ पाया, लेकिन मार्च महीने में मुझे बहुत थकान होने लगी। तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट किया तो उसमें सब मेरा काउंट डाउन आ गया। डाउन आने के बाद दूसरे एक डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा फोलिक एसिड की दवाइयाँ देनी शुरू की, एक 8 इंजेक्शंस। तो उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरा बोन मैरो बायोप्सी कराया गया, उसमें समझ में आया कि अप्लास्टिक एनीमिया हुआ है। तो मैं उसके बाद जो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते उनके पास चला गया, तो उन्होंने मुझे डरा ही दिया। तो मैं उसी दौर में 3 महीना मैं ऐसे पूरा डिप्रेशन में चला गया कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं। तो उसके बाद मुझे अपने सर जी का वीडियो दिखाई दिया यूट्यूब पर।
तो मेरे भाई ने सर से फ़ोन किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ दवाइयाँ मैं यहाँ से भेज देता हूँ, क्योंकि वो कोविड का ज़रा सा लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा था, तो उसमें दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी वैसे। तो सर ने कुछ दवाइयाँ जो कि आपको रिलीफ मिल सके ऐसी बता दी। उसके बाद मैंने वो दवाइयाँ लेना शुरू किया और मैं दूसरे दिन खड़ा हो सका अपने पैरों के ऊपर। जी जी। नहीं तो मैं चल भी नहीं पा रहा था। बिल्कुल घबराइए नहीं आप बिल्कुल। जी जी जी। तो मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो जो दवाइयाँ मैंने दूसरे दिन एक ही डोज हो गया, एक रात में, दोपहर के बाद लाए थे वो। तो मैंने रात में जो जैसे सर ने बताया था कैसे बूंदे लेनी है, कितना लेना है, तो उसके हिसाब से मैंने लिया और दूसरे दिन मैं अपने पैरों के ऊपर एकदम सीधा चलने लगा। तो सर के पास तो आना था, लेकिन अपना जिला बंदी कोविड की वजह से सब स्ट्राइक था, बहुत पूरा बंद था। तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ सर के पास, बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत इंस्पायर किया, आप ठीक हो जाओगे, ये बीमारी से आप छुटकारा पाओगे। तो इससे पहले डॉक्टर लोगों ने आपको एटीजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी बोला वो था। भी बोला था। अभी वो 8 महीने से उनकी दवाइयाँ ले रहा हूँ। जी जो आखिरी अभी जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया, जी। तो उसमें वो बोल दिए कि एक तो एटीजी करना है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है। जी तो मेरी तो इतनी ये नहीं है, जी। अपनी नहीं, फाइनेंशियल चिंता कंडीशन नहीं। तो बहुत खराब है। आप खाने का ये सारा देख लीजिए। इसमें जो बेसिक चीज़ है उसमें भुना हुआ चना और गुड़ लेना है, गर्म दूध के साथ हल्दी डाल करके लेना है, बादाम लेना है भुनी हुई रोस्टेड, सोयाबीन भुना हुआ खाना है, पालक खाना है, पपीता, पिंड खजूर, सत्तू गुड़ के साथ खाना है, गेहूं का दलिया गुड़ और दूध के साथ लेना है, आंवले का मुरब्बा लेना है, गाजर, चीकू, चुकंदर, एप्पल, अनार, किशमिश, छुहारा, मुनक्का, अंजीर, ये तो सारा वेजिटेरियन था। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो आप अंडा या मछली दोनों में से जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। आपको खाने का विशेष ध्यान रखना है। दिन में आपको 4 बार के लिए कई बार दवाइयाँ हैं, मतलब कई सारी दवाइयाँ हैं। दिन में आपको 4 बार सारी दवाई लेना है और ये खाने का ध्यान रखना है। और हर हफ्ते का हमको CBC रिपोर्ट अपडेट करते जाना है, उसी से पता चलता जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू।